दोस्तों, पुनः हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। कुंदन कौशिक एक नए क्विज के साथ स्टडी कुंजी में आप सबों का स्वागत करता हूं। सक्षमता स्पेशल परीक्षा में आपके सामने जो है बीपीएससी एसटीईटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ईवीएस क्लास 5 से 30 क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए हम शुरुआत करते हैं। देख रहे हैं आपके सामने पहला क्वेश्चन शुरुआत हो रहा है। कहाँ के लोग बेटी के जन्म पर 10 पौधे लगाते हैं? बहुत फेमस हुआ है। नवगछिया, पूर्णिया, टेढ़ा गाछ। तो सही जवाब क्या होगा? अनुमान लगाइए। जी, सही जवाब होगा नवगछिया। आगे चलते हैं। मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छरों से फैलता है, किसने पता लगाया? सर्वप्रथम किसने पता लगाया था? रोनाल्ड रॉस, एडवर्ड जेनर, लूट पैस्चर। ठीक है, यहाँ लूट पैस्चर की जगह पर लुई पैस्चर होना चाहिए था। फिर भी चलिए बताइए क्या जवाब होगा। सही जवाब होगा इसका रोनाल्ड रॉस। नेक्स्ट चलते हैं। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? बताइए कहाँ है? पश्चिम चंपारण में है यह वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। गैंडा, शेर, बाघ। किसके लिए फेमस है? बाघ के लिए सही जवाब होगा। आगे चलिए। भारत के प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या है? चलिए बताइए भारत के। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम है चंद्रमा, आर्यभट्ट, स्पुतनिक 1। याद रखिए, जवाब दीजिए। जी, चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है और भारत के द्वारा कृत्रिम बनाया गया पहला आर्यभट्ट नाम रखा गया है, आर्यभट्ट है। चलिए आगे देखते हैं। सौर कुकर किस दर्पण का सौर कूपर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल, अवतल, समतल। सही जवाब क्या होगा? ये सही जवाब है अवतल दर्पण, सौर कुकर में खाना बनाने के लिए। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। बिहार में भयंकर बाढ़ किस साल आया था? निम्नलिखित में से किस साल आया था? 2001, 2005, 2008। तो सही जवाब क्या होगा? अनुमान लगाइए। जी, समय है आपके पास, 2008 होगा सही जवाब। विश्व विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है? 3 जनवरी, 3 दिसंबर और 3 नवंबर। सही जवाब क्या होगा? जी, सही जवाब होगा 3 दिसंबर। अगला है। कांवड़ झील बिहार के किस जिला में है? बेतिया, बेगूसराय, सहरसा। सही जवाब क्या होगा? कांवड़ झील जो है आपका ये है बेगूसराय जिला में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? गया, पटना, पश्चिम चंपारण। इसका सही जवाब होगा पश्चिम चंपारण। नेक्स्ट चलिए। जायद फसल किस मौसम में लगाई जाती है? जाड़ा में, बरसात में, गर्मी में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? गर्मी में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन जायद फसल नहीं है? खीरा, तरबूज, मक्का, मूंग। सही जवाब होगा मक्का। आगे चलते हैं। इनमें कौन रबी फसल है? धनिया, गाजर, आलू, उपरोक्त सभी। अब इनमें से बहुत कन्फ्यूजन वाला सवाल है। रबी फसल जनरली हम लोग समझते हैं गेहूँ है, तो रबी का मुख्य फसल गेहूँ है, लेकिन ये सब ही रबी फसल है, इसलिए इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। धनिया, गाजर, मूली, गेहूँ जब होता है उसी टाइम में होता है। चलिए आगे देखते हैं। बिहार की सीमा से कितने राज्यों की सीमा लगती है? बिहार के नक्शा पर नज़र दौड़ाएंगे तो 3, 4 और 5। बिहार से सीमा से कितने राज्य की सीमा लगती है? भारत के राज्य है, तो सही जवाब होगा 3। एक है उत्तर प्रदेश, दूसरा झारखंड होगा और तीसरा पश्चिम बंगाल। इसके अलावा ऊपर मुड़ी पर नेपाल है। आगे चलिए देखते हैं। भारत की सीमा से कितने देश की सीमा लगती है? भारत के नक्शा पर विशेष ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन बनेगा करोड़पति में भी पूछा जा चुका है। 5, 7 और 6। तो इसका सही जवाब है 7। बाएं की तरफ से चलते हैं, पश्चिम की तरफ से तो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, फिर चाइना है, बंगाल है, भूटान है, उसके बाद म्यांमार है और सबसे बीच के गोदी में बांग्लादेश। 7 हो गए। चलिए आगे देखते हैं। भोजन को लंबे समय तक रखने के लिए क्या करेंगे? ख़राब नहीं हो, बासी नहीं हो। फ्रिज में रखेंगे, तेल का प्रयोग करेंगे, वायुरुद्ध बर्तन में रखेंगे। उपरोक्त सभी। सही जवाब उपरोक्त सभी। प्रायः कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में उपरोक्त सभी जवाब सही होता है।
लेकिन बीपीएससी में जैसा नहीं, बीपीएससी में अगर आ गया कि कोई 2 हो सकता है तब कन्फ्यूजन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। खरीफ फसल की कटनी किस माह में की जाती है? जून जुलाई सितंबर अक्टूबर मार्च अप्रैल। सही जवाब क्या होगा सोचिए। 3 ही ऑप्शन दिया जा रहा है कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 4 ऑप्शन तो रहता है लेकिन जवाब हमको सही मतलब है, बाकी गया तेल बेचने, है ना। तो सही जवाब होगा सितंबर अक्टूबर, खरीफ फसल यानी धान की कटनी। आगे चलिए। जल मंदिर कहाँ है? गया, औरंगाबाद, पावापुरी। बताइए सही जवाब। ऑप्शन बहुत कंफ्यूजन वाला है, सही जवाब होगा पावापुरी। अगला चलिए देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप केसरिया में है। केसरिया जो जगह है कहाँ है, किस जिला में पड़ता है? मोतिहारी, मधुबनी, सासाराम। सही जवाब क्या होगा जी? सोच सोच के बताइए। इसका सही जवाब होगा मोतिहारी। चलिए आगे देखते हैं। अशोक स्तंभ कहाँ से प्राप्त हुआ है? अशोक स्तंभ कहाँ से प्राप्त हुआ है? सासाराम, नंदनगढ़, लौड़िया, मोतिहारी किला। तो सही जवाब होगा आपका नंदनगढ़ लौड़िया। आगे चलिए देखते हैं। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव। इसका सही जवाब होगा गुरु गोविंद सिंह। सिखों के प्रथम गुरु थे गुरु नानक देव, ठीक है, और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। चलिए आगे देखते हैं। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव, पारसनाथ, महात्मा महावीर। तो सही जवाब होगा महात्मा महावीर। ये 24वें तीर्थकर थे और इसके पहले ऋषभदेव थे। ऋषभदेव प्रथम तीर्थकर थे जैन धर्म के। पारसनाथ भी वही जैन धर्म से ही थे, उनके नाम पर एक पहाड़ी है। आगे चलिए देखते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किसने बनवाया था? कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त, धर्मपाल। जी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय नहीं है। कुमारगुप्त नहीं होगा, सही जवाब होगा धर्मपाल। पाल वंश के राजा थे। आगे चलिए। खो खो खेल में कुल कितने खिलाड़ी एक दल में होते हैं? कुल कितने खिलाड़ी पूछ रहा है। 9, 12, 10। तो सही जवाब होगा 12। खेल तो 9 आदमी करता है, बाकी 3 आदमी रिजर्व में रहता है। आगे चलिए देखते हैं। नथुला का रास्ता प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? नथुला दर्रा जो है, रज्जू मार्ग, सिल्क मार्ग, गोल्डन मार्ग। तो सही जवाब है सिल्क मार्ग। आगे चलिए। भूटिया जनजाति कहाँ निवास करती है? मणिपुर, असम, सिक्किम। सही जवाब होगा सिक्किम। आगे तेंजिन नोरगे और हेडमंड हिलेरी। हेडमंड हो गया है, एडमंड होना चाहिए था। एवरेस्ट पर भारत का झंडा किस साल लहराया? भारत का झंडा कोई मतलब भारत विशेष नहीं है, यानी एवरेस्ट पे प्रथम बार जो है फतह प्राप्त हुई। विश्व की सबसे ऊंची चोटी 8848 मीटर। तो ये 1952, 1953, 1983। सही जवाब क्या होगा? 3, 3, 53, 53 वाला है, तो आशा है कि यही दोनों में से होगा, क्योंकि इस तरह से ही कन्फ्यूजन होता है, पार्टिकुलर नहीं होगा। तो 1953 सही जवाब है। आगे चलिए देखते हैं। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम कहाँ है? पटना, कोलकाता, दार्जिलिंग। सही जवाब क्या होगा? अनुमान लगाइए। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम ये है आपका पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में। चलिए आगे चलते हैं। गत्का किस धर्म से जुड़ा हुआ? आगे चलिए देखते हैं। गत्का, आपके सामने एक सवाल है। गत्का किस धर्म से जुड़ा एक प्रमुख मार्शल आर्ट है? मुस्लिम धर्म, सिख, हिंदू। सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है सिख धर्म। अगला है। सिक्किम की प्रमुख नदी कौन सी है? झेलम, तवा कि तीस्ता। क्या होगा जवाब? सही जवाब होगा तीस्ता। आगे चल देखते हैं। झेलम और ये तवा जो नदी है जम्मू कश्मीर में है शायद। आगे चलिए देखते हैं। दार्जिलिंग, लास्ट क्वेश्चन। दार्जिलिंग सुंदर पर्वतीय शहर किस राज्य में है? शायद इसकी चर्चा ऊपर हम कर चुके हैं, याद होगा तो ज़रूर बताइएगा। बिल्कुल सही जवाब आप बोल रहे हैं पश्चिम बंगाल। और इसी के साथ ही यह क्विज बहुत ही आसान तरीके से 30 क्विज ओनली 10 मिनट्स में ख़त्म हुआ। और आप कमेंट कर सकते हैं कि किस तरह का क्विज आपको चाहिए।